विशेषकर आपको देखा जाए तो आज ये मांगे कि इन्होंने चेक दे दिए लेकिन बैंक में बैलेंस नहीं है और ये अब कह रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं, बिल्कुल नामुमकिन हो गई। इसलिए हमने प्रशासन को कहा है या तो 17 तारीख से पहले फैसला कर दो, नहीं 17 तारीख को फैसला कर दो, मोहनगढ़ से करके बाड़मेर तक जितनी भी पाइपलाइन जाती है पाइपलाइन पूरी बंद कराएंगे और कानून हम हाथ में लेंगे। उससे पहला यही है कि जो उन्होंने हमारे सामने बात की है, जो वादा किया है, उसके ऊपर खड़े उतर जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम। एक्चुअली मैं मीडिया से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मामला 14 तारीख का है और 14 तारीख को मामला इस बात तो हुआ कि जो होद बना हुआ वो 15-16 साल से लगातार नौकरी कर रहा था। सबसे बड़ी कंपनी की लापरवाही ये रही कि जो पानी का होद बना हुआ है 40 फीट गहरा है और उसके पास किसी प्रकार की फेंसिंग नहीं है, सिर्फ 2-2 फीट तक रखी हुई है और वो आदमी पास में घूम रहा था, घूमते हुए स्लिप हो गया या हो सकता है कंपनी के जो सब कॉन्ट्रैक्टर उनके टॉर्चर से हुआ, उसके मन में इस प्रकार का सदमा हो गया जिससे वो स्लिप हो गया, उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में गांव वालों को आक्रोश हो गया, फिर 15 साल नौकरी लगातार कर रहा है, कभी इस प्रकार की घटना नहीं हुई, क्यों हुई? तब जाके गांव इकट्ठे होने के बाद में भाई ये कैसे हुआ, पहले तो इसका नतीजा निकालो, मामला क्यों होगा। तब जाके निकला कि एक्चुअली में इसके पास फेंसिंग नहीं, कुछ उसका कहना ये है परिवार लोगों के पास के लगने वाले का ये कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर था, इनको बार बार टॉर्चर करता था। टॉर्चर करने से हो सकता है इसमें मन में बहम आ गया हो, सदमा आ गया, उससे पैर स्लिप हो गया। उसके बावजूद जब उसकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी रही और हम सब चले गए और गांव भी पूरा आ गया, तब कंपनी के नुमाइंदे आए और उन्होंने कहा कि हम आप जो भी कहो वो करना चाहेंगे, जो भी फैसला हो गए जनता वो करेंगे। तब फिर हमने नहीं माना, ऐसे नहीं होगा। पूरे प्रशासन को बुलाया, तहसीलदार वहाँ आया, अतिरिक्त पुलिस अध्यक्ष आया, आने के बाद में ये बात हुई कि आपको 50 लाख रुपए देंगे और डेड बॉडी को आप दाग दौड़ा दो और जो आपसे वादा किया अभी हम आपको चेक देते हैं, 4 लाख रुपए कैश देते हैं, बाकी वाला हिसाब बाद में कर देंगे। ये भी नहीं, कंपनी को खुद को भी पूरा बात किया, कंपनी के भी डायरेक्टर ने बात किया, तहसीलदार के थ्रू बात किया, अतिरिक्त पुलिस इसके डिप्टी के थ्रू बात किया। बात होने के बाद में हमने डेड बॉडी को वहाँ से हटाया। हमने भी बात की, कुछ कई लोग भी वहाँ मौजूद थे, मुखिया लोग, सबके सामने बात क्या उस घटना के समय हमारे जैसलमेर के मौजूद व्यक्ति, जैसलमेर के पूर्व विधायक छोटू सिंह जी और प्रधान प्रतिनिधि लक्ष्य सिंह जी और इसके अलावा जिले के सारे मौजूद व्यक्ति वहाँ मौजूद थे। आसपास के कम से कम 1000 से ज़्यादा आदमी ग्रामीण मौजूद थे और जिला प्रशासन की तरफ से तहसीलदार साहब, एडिशनल एसपी साहब, डीवाईएसपी मैडम, ये सब वहाँ मौजूद। उनके बीच में जो भी समझौता हुआ था वो कंपनी और इन सबके बीच में समझौता हुआ। उस समझौते से अभी कंपनी के या ठेकेदार जो भी है वो उसमें मुकर चुके हैं। इसलिए यहाँ पर जो है आज 36 कौम के लोग उस कारण गुस्सा होकर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनका कारण एक ही है कि जो बात हुई थी उस बात से ये पूर्ण रूप से मुकर गए हैं। अगर उसी समय अगर ये बातें आज जो कर रहे हैं वो पहले करते तो उसी दिन जो भी होता वो समझौता वहीं उस समय उस परिस्थिति में जिस प्रकार भी वो डेड बॉडी तभी उठाते जब समझौता क्या हुआ था। ये समझौता जैसा आपको पूर्व में छोटू सिंह ने बताया, 50 लाख रुपए और 5 साल तक उस जब तक उस जो मृतक थे उनकी पत्नी को 5 साल तक वहाँ पर नौकरी का समझौता हुआ था। आज वो पूर्ण रूप से नट गए हैं। 4 लाख रुपए देने के बाद में 46 लाख के चेक जो है वो आज की तारीख में बिल्कुल वहाँ बैलेंस जीरो है और वो पूर्ण रूप से मुकर चुके हैं, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। इसलिए आज हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि प्रशासन के समक्ष जो समझौता हुआ उस पर यदि ये कायम नहीं रहेंगे तो 17 तारीख इनको अल्टीमेटम दिया जा रहा है जैसलमेर जिले के 36 कौम द्वारा। और जैसलमेर ही नहीं, बाड़मेर का भी सर्व समाज हमारे साथ है और जैसलमेर से लेकर के बाड़मेर तक जो ये पाइपलाइन मोहनगढ़ से बाड़मेर तक जा रही है, ये हम आज भी कह रहे हैं, हम प्रशासन से ये कहने आए हैं कि आप भी हमारा साथ दो, क्योंकि प्रशासन के समक्ष ही ये समझौते में वो मुकरे हैं कंपनी वाले। इसलिए 17 तारीख को राजवेस्ट कंपनी में जो यहाँ से पानी जा रहा है वो पानी की सप्लाई हम मोहनगढ़ से आगे पूर्ण रूप से बंद कर देंगे। इसको आप डिटेल से समझना। बात यह है कि कनौज के पास में और झमीरा के बीच में पंप हाउस में इसमें आपके हम मजिस्ट्रेट भी गया। क्या कह रहा है जो वो भी मैं आपको निवेदन करता हूं। वो कह रहा था कंपनी ने तो कंपनी ने हमको और हमारा क्या है मामूली इतना कोई ज़्यादा हमारी बेसिक नहीं और
उस आदमी अब हमारी ने बात- आत्महत्या की, हर पे हमने देखो, तो कोई एक उसके मिनट, आप साथ बात जुल्म सुनो। किया नहीं। यूँ नहीं, मेरी बात सुनो। आत्महत्या की वो की ये बात बनावटी है। उसको बार बार टॉर्चर किया गया था। वो नौकरी करता था, वो भी नहीं 15-16 साल की नौकरी है। हाँ। रेगुलर 16 साल तक तो उसको आत्महत्या का मामला 12 साल 13 साल तो आया ही नहीं। उसी साल क्यों आया? नंबर एक। दूसरे में वो ऑन ड्यूटी खत्म हुआ है। इनके जो पंप बना हुआ था पानी का हो उसके पास में कोई फेंसिंग नहीं थी, वो खुला था, उसका पग स्लिप हुआ है, स्लिप करके वो गिरा है। उसके अलावा जब लास्ट थी तब कंप्रोमाइज हुआ, आगे वाले ने चेक एडवांस दे दिए, सब कुछ बात की, कंपनी ने कहा, कंपनी ने यस किया इस चीज़ की। यस होने के बाद में अब वो अपनी खुद के वादे से खिलाफ हो रहा है। जो उनको नहीं साहब, एक बात है बात है कि जब समझौता हुआ तो प्रशासन वहीं था। पुलिस की तरफ से डीवाईएसपी मैडम थी, तहसीलदार जी प्रशासन की तरफ से थे। जब ये बात हो रही थी तब उनको ये कह देना चाहिए था उनको ठेकेदार को कि हमारे गले आएंगे। तो उस समय जो भी निर्णय होता वहाँ सोच के सब कुछ होता। यहाँ पब्लिक ने कंपनी के खिलाफ धरना दिया था, न कि ठेकेदार के खिलाफ किया। तो आज भी कंपनी के खिलाफ है। अब कंपनी के और ठेकेदार के बीच कोई अब कानून की नहीं होगी। अब मोहनगढ़ से लेकर के बाड़मेर तक, और ऐसा नहीं, हमारे सब जगह रिश्तेदार है, सारे हमारा प्रतिनिधि सब जगह, और हमारे समाज के हमारे 36 को हम दूसरों को हम कहेंगे। और बाड़मेर से लेकर के यहाँ तक का सारा काम कंपनी का 17 तारीख को बंद होगा। उससे पहले आपको हम कह रहे हैं कि आप इसका जो भी करना है निर्णय पहले लें। आप समझाने के लिए नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो था। एक मिनट मेरी बात सुनो। या समझाएंगे जाओ तो ज्ञापन दो, समझाओ उसे। या फिर बाहर आओ तो बाहर समझाओगे तो डिटेल से नहीं फिर अंदर बढ़िया तरीके चार लाख रोकड़ दिए, 46 लाख का हमारे पास चेक है। उन्होंने कहा 10 दिन रुक जाओ, उसके बाद आप चेक लगा देना, पेमेंट आया। डिप्टी मैडम की इसके बाद क्या नहीं, उनको चेक ही नहीं देना था ना उस टाइम। चेक हमारे पास है। ये आप बात कर रहे हो ना, ये उसी दिन होती तो कोई रास्ता और निकलता। उसने तो पब्लिक के सामने उन्होंने खुद ने चला के बोला। रो लेते हैं ना, हमारे घर पर लेगी 16 तारीख को उनको बुला लेते। बुला लो। 16 पहले कल ही बुला लो, आज पहले बुला लो। 16 नहीं तो भी दूर 16 है। को 16 बहुत दूर है फिर साहब। वो करेंगे, लोगों में घूमेंगे फिरेंगे, पब्लिक को बुलाएंगे। 17 तारीख को यहाँ पे भयंकर आंदोलन होगा। साथ में होने के और उसका बाद जिम्मेदार है ना कंपनी भी है और साथ में प्रशासन, क्योंकि प्रशासन ने खुद ना समझौता किया वादा है। किया है तो केवल जनता से नहीं किया है, पब्लिक से नहीं किया है। अधिकारी यहाँ मौजूद थे, बात रखो यार। आपका तहसीलदार मजिस्ट्रेट होता है, उसो मौजूद था, डिप्टी मौजूद थी, उनके सबके सामने ये मौजूद। और जिले के मौजूद आदमी, एक्स एमएलए, सब चीज होने के बाद में सारे अब- पार्टी के अब नेता, तो अच्छे बीजेपी दिनों कांग्रेस के तक सारे वादा हर हो जाति के वर्ग के बात लोग हो थे। गई, चेक दे दिए, अब वो नहीं दे रहा है पैसे को, ये कोई बात थोड़ी है। सर बीच में कोई भी होगा सपोर्टेड, उससे मतलब प्रशासन के सामने इतना बड़ा षड्यंत्र और छल होगा तो लोगों का क्या विश्वास रहेगा। आज प्रशासन की मौजूदगी में सब कुछ क्लियर होने के बाद में एक बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, लोगों में आक्रोश तहसील के बहुत बड़ा मुखिया और आंदोलन। पुलिस के मुखिया के सामने बात होने के बाद में अगर नट जाते हैं तो फिर कितना बड़ा कुठाराघात किया। तो उस समय 50 लाख रुपए का जो समझौता है, इनमें ये गलती की कि प्रशासन ने भी लिखित में कुछ नहीं लिया उनसे, ये गलती मान सकते हैं। लेकिन इतने प्रशासन के, आज डिप्टी मैडम बैठी है, तहसीलदार साहब बैठे, उससे सबसे पूछो कि किसके बीच में समझौता हुआ। और आज भी पैसा हम ठेकेदार से नहीं मांग रहे, आज भी पैसा राजवंश कंपनी से जो इनका काम चल रहा है उनसे मांग रहे हैं, कल भी उनसे मांगेंगे, परसों भी उन्हीं से मांगेंगे। जो